Chicken dinner? Something get it. Chicken dinner?
खुलुमबाय भारतनि मानगोनां नखर मन्त्रि मुश्री अमित शाहजी, आसामनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजी, दिल्लीनि मानगोनां गिबि मन्त्रि मुश्रीमा रेखा गुप्ताजी, बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजननि गाहाय मावफुं सोद्रोमा श्री प्रमोद बर'जी, दुलाराय बर' आफादनि आफादगिरि मानगोनां सांसद आरो आयेन आफादनि सोद्रोमाफोर, मानगोनां आलासिफोर, बड'लेण्डनि दैदेनगिरिफोर, खौरां बिजोंनि मानगोनां सोद्रोमा लोगोफोर, बिदा फंबायफोर आरो बिब' बिनानाव बयखौबो खुलुमबाय आरो दिनैनि बे समाव बयखौबो बरायबाय। गिबियावनो दिनै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि 35 थैनाय सानजों लोब्बा लाखिनानै 1 मे 2025 खालि गोदान दिल्लीनि कैलाश कल'नियाव लामा मुं दोननाय आरो मुखुसा फोजावनाय बे हाबाफारियाव नोंथांमोन बयखौबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। बे गोथार आरो जारिमिनारि फालिथायाव नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै बरायनाय जाबाय। गोजोन्थों। दसे उनावनो जोंनि गेजेराव गाहाय आलासिफ्रा सफैगोन। नोंथांमोन बयखौबो जों रिक्वेस्ट खालामगोन जे बिथांमोना जेब्ला सफैगोन बावहाय बयबो गसंनानै जाहाथे बिथांमोनखौ बयखौबो बरायो। गोजोन्थों। देवियों सज्जनों, अब कैलाश कॉलोनी राउंड अबाउट पर स्थित बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की भव्य प्रतिमा का अनावरण एवं उद्घाटन होगा कुछ ही समय में। देवियों सज्जनों, अब कैलाश कॉलोनी राउंड अबाउट पर स्थित बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की भव्य प्रतिमा का अनावरण एवं उद्घाटन होगा कुछ ही समय में। देवियों सज्जनों, अब कैलाश कॉलोनी राउंड अबाउट पर स्थित बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की भव्य प्रतिमा का अनावरण एवं उद्घाटन होगा कुछ ही समय में। देवियों सज्जनों, अब कैलाश कॉलोनी राउंड अबाउट पर स्थित बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्म की भव्य प्रतिमा का अनावरण एवं उद्घाटन होगा कुछ ही समय में। गणमान्य देवियों अतिथि देख रहे सज्जनों, हैं, बल्कि अब लाइव कैलाश स्ट्रीमिंग के कॉलोनी माध्यम से राउंड अबाउट पर स्थित बोडोलैंड और बोडोफा अहोम के उपेंद्र नाथ ब्रह्म की 20,000 भव्य लोग भी प्रतिमा इस का ऐतिहासिक पल के अनावरण एवं साक्षी बन रहे हैं। उद्घाटन होगा कुछ ही समय में। गणमान्य देवियों अतिथि देख रहे सज्जनों, हैं, बल्कि अब लाइव कैलाश स्ट्रीमिंग के कॉलोनी माध्यम राउंड से अबाउट पर स्थित बोडोलैंड और बोडोफा अहोम के उपेंद्र नाथ ब्रह्म की 20,000 भव्य लोग भी प्रतिमा इस का ऐतिहासिक पल के अनावरण एवं साक्षी बन रहे हैं। उद्घाटन होगा कुछ ही समय में। गणमान्य देवियों अतिथि देख रहे सज्जनों, हैं, बल्कि अब लाइव कैलाश स्ट्रीमिंग के कॉलोनी माध्यम राउंड से अबाउट पर स्थित बोडोलैंड और अब से वह मार्ग उपेंद्रनाथ ब्रह्म रोड के नाम से जाना जाएगा। बोडो और समस्त जनजातीय समाज के लिए एक अमूल्य क्षण जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णाक्षरों से अंकित किया जाएगा। अब सभी माननीय अतिथि प्रतिमा स्थल की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां बोडोफा की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा।
यह प्रतिमा उनके व्यक्तित्व को जीवन आकार में मूर्त रूप प्रदान करती है। यह मूर्ति न केवल श्रद्धांजलि है, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा स्थल भी बनेगी, जो उन्हें बोडोफा के जीवन दर्शन और संघर्षों से जोड़ती रहेगी। देवी और सज्जनों, अब हम देख सकते हैं कि भारत के माननीय केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा प्रतिमा का अनावरण संपन्न हो चुका है। देवियों और सज्जनों, थोड़ी ही देर में भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी हमारे बीच यहाँ मंच पर उपस्थित होंगे।
देवियों और सज्जनों, हमारे आज के मुख्य अतिथि भारत के माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी मंच पर पधार चुके हैं। यहाँ संवेद जनवृंद से निवेदन है कि कृपया आप खड़े होकर करतल ध्वनि से माननीय केंद्रीय मंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच उपस्थित हैं आज के विशेष अतिथि द्वय, असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी एवं दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गरीता जी, असम सरकार के माननीय मंत्री श्री उर्फा गौरा ब्रह्म जी, नई दिल्ली की माननीय सांसद श्रीमती बांसुरी स्वराज जी, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद बोरो जी, माननीय सांसदगण श्री जयंत बसुमतारी जी, श्री रंगराव नरजरी जी, ग्रेटर कैलाश की माननीय विधायिका श्रीमती शिखा राय जी, असम सरकार के माननीय मुख्य सचिव डॉक्टर रवि कोटा जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी, बोडो साहित्य सभा के माननीय अध्यक्ष डॉक्टर सूरत नरजरी जी एवं अन्य गण्यमान्य अतिथिगण। नमस्कार, खुलुम्बाय। देवियों सज्जनों, आज 1 मई बोडो समुदाय के परम पूज्य पिता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मो की 35वीं पुण्यतिथि। इस अवसर पर कुछ ही क्षण पहले राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में एक सड़क को श्रद्धेय बोडोफा के सम्मान में समर्पित किया गया और उनकी स्मृति को अमर बनाने के लिए एक प्रतिमा भी स्थापित व अनावरण की गई। इन शुभ कार्यों को संपन्न किया माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने। इसी संदर्भ में असम सरकार तथा बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र द्वारा आयोजित इस भव्य समारोह में आयोजक की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करती हूँ। अब हम माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अमित शाह जी का अभिवादन करना चाहेंगे। मैं असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से अनुरोध करती हूँ कि वे कृपया गामोसा, सेलेंग, जाफी, खौराए प्रदान कर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। अब मैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद बोरो जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया एनडी, शॉल, कोट एवं एपिग्राफ प्रदान कर माननीय केंद्रीय मंत्री जी को सम्मानित करें। धन्यवाद। अब मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो से निवेदन करूंगी कि वे आरोनाई, पारंपरिक बोडो वाद्य यंत्र, शेरजा, एपिग्राफ एवं बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मो की एक प्रतिमूर्ति प्रदान कर माननीय केंद्रीय मंत्री जी का अभिवादन करें। धन्यवाद। देवियों और सज्जनों, अब पहलगाम आतंकी हमले में मृतकों की स्मृति में 1 मिनट का मौन रखेंगे। आप सभी से निवेदन है कि कृपया खड़े हो जाएं।
धन्यवाद। अब मैं बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र के माननीय प्रमुख श्री प्रमोद बोरो जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया स्वागत भाषण प्रस्तुत करें। भारत की माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, दिल्ली की मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार की माननीय राज्य मंत्री श्री पवित्र मार्गेरिटा जी, असम के कैबिनेट मंत्री उर्खाउगरा ब्रह्मो जी, बोडो साहित्य सभा के अध्यक्ष प्रोफेसर सूरज नर्जरी जी, ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष दीपेन बोरो जी, माननीय सांसद रंगरा नार्जारी जी, माननीय सांसद बांसुरी स्वराज जी, माननीय सांसद जयंत बसुमतारी जी, विधायक शिखा रॉय जी, उपस्थित असम के चीफ सेक्रेटरी रोबी कोता जी, आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित बोडोलैंड से आए हुए हमारे ईएम्स, एमएलए और सभी संगठन की नेतागण, भाइयों और बहनों और पत्रकार बंधु, मैं आज पहले बोडोफा की 35वां मृत्यु दिवस में उनको नमन करता हूं और सारा असम में बोडोफा की मृत्यु दिवस पुण्यतिथि जो मनाई जा रही है और दिल्ली में भी आज बड़ी एक आयोजन के साथ हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी की उपस्थिति में ये मनाई जा रही है। मैं असम में और दिल्ली में जो आए हैं मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। बोडो समुदाय की ओर से और बोडोलैंड क्षेत्र की ओर से आज के दिन में स्पेशली भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारत की गृह मंत्री जी को हम स्पेशली आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बहुत कम समय में बोडो का समस्या को हल करने के साथ साथ भारत की पूर्वोत्तर की एक छोटा समुदाय जो बोडो समुदाय है, इनको बहुत बड़ा एक मान, इनके बोडोफा को बहुत बड़ा एक सम्मान देना और बोडो को इतना ज्यादा प्यार देना ये इतिहास में पहले बार हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ बैठे हुए सभी भाइयों को और बहनों को एक बार खड़ा होके हमारे गृह मंत्री जी को जोर से हाथ तालियों से स्वागत करने के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। अमित शाह जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद। धन्यवाद। आज का दिन सिर्फ एक स्मरण का ही नहीं है, दिन नहीं है, बल्कि बोडोलैंड के लोगों के लिए इतिहास में एक बहुत खुशी, इतिहास में एक बहुत खुशी और गौरव का दिन भी है। बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी जो विचार थे सबके साथ, आज हमारा प्रधानमंत्री जी ने जो बोला सबके साथ सबके विकास, बोडोफा ने भी जो बोला लिव एंड लेट लिव, जियो और जीने दो, उस विचार से ही बोडोलैंड मूवमेंट का शुरू किए थे। और आज से 35 साल पहले बोडोफा ने दिल्ली में आके बोर्ड क्लब में रैली शुरू किए थे, एक आशा और उम्मीद लेके कि बोडो समुदाय की जो समस्या है इसका कुछ ना कुछ हल निकलेंगे। और वो आशा और उम्मीद लेके आज से 35 साल पहले बोडोफा ने जो काम शुरू किया था, उस काम का एक नतीजा निकला है। उसका जो क्रांति था, उस क्रांति का एक बहुत बड़ा रिजल्ट आए हैं। एक समय था भारत में छोटे छोटे समुदाय को, दिल्ली में जो हमारे नेता होते थे, दिल्ली में जो सरकार होते थे वो सुनते नहीं थे, बार बार मूवमेंट करना पड़ता था, बार बार आंदोलन करना पड़ता था। और बोडोफा का जो मूवमेंट था उसको भी एक देश के खिलाफ मूवमेंट ऐसा बोल के ये दबाने के लिए बहुत कोशिश किए थे, जिसके लिए हजारों संख्या में लोग बलिदान देना पड़ा। लेकिन जब बोडोफा के ये मूवमेंट को
समझने के लिए लोग आए हैं, इसके विचारधारा को समझने के लोग आए हैं। उस समय पे बोदोभा का आंदोलन का भी जो स्वीकृति है, इनका जो मान्यता है, इसको देने लगे हैं। लेकिन 2014 में जब भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है, उस समय के बाद जो बोडो क्षेत्रों में जितना भी हिंसा हुए थे, बोडो क्षेत्रों में जितना भी लोग आंदोलन हुए थे, ये सारा बात को धीरे धीरे सुनना शुरू किया। और जब गृह मंत्री अमित शाह जी बने, उसके बाद बोडोलैंड क्षेत्र ही नहीं, पूर्वोत्तर की हर समुदाय जो मूवमेंट करते थे, आंदोलन करते थे, उनके बात को धीरे धीरे सुनने लगे। और 2020 में हमारा एकॉर्ड बने, हमारा एकॉर्ड हुए, समझौता हुए। और समझौता के बाद और बोडो क्षेत्रों में पूरे शांति आ गए हैं। और शांति आने के साथ साथ बोडोभा की विचार को आज बोडोलैंड के लोग जितना मान्यता देते हैं, सम्मान देते हैं। भारत के जो नेता है, आज के जो नेता है, हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ने इसका जो मान्यता दिया है, इसीलिए हम बोडो समुदाय जो है, आने वाले समय में इसका जो आभार है, हमेशा हमेशा हम आभारी रहेंगे। खास असम में हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हर छोटे छोटे समुदाय एकजुट हुए हैं। एक इंक्लूसिव पॉलिटिक्स असम में शुरू हुए हैं, जिसको लेके हम सब लोग खुश हैं, हम लोग गौरव महसूस करते हैं। सर, आज बोडो समुदाय की ओर से मुझे बहुत बार बोलना था, लेकिन मैं बोलने के लिए मेरा भाषा नहीं है। जो काम आपने किए हैं वो हम लोग सपने में भी नहीं देखे थे, सोचे थे। इसीलिए मैं बहुत भावुक हूँ आज। बोडो का के लिए आपने जितना प्यार दिया है, जितना सम्मान दिया है, इसको मैं जितने भी धन्यवाद दो वो कम है। इसीलिए मेरा भाषण में मैं बहुत कुछ लिख के लाए थे, मैं बोलूंगा नहीं। सिर्फ यही आज के इतिहास में यही रहेगा कि आपने बोडो को समझा, बोडो को जाना, और बोडो के साथ साथ हमारे ट्राइबल भाइयों बहनों को पूरा भारत के जो मान्यता आप आने के बाद दिए हैं, वो कभी नहीं मिले थे। हम ट्राइबल से हैं, और ट्राइबल लोग आज से 15-20 साल पहले जब दिल्ली में हम लोग आंदोलन करने आते थे, तब सोचते थे कि हमारे बात कभी भी सुना नहीं जाएगा। लेकिन आपके नेतृत्व में, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, एक ट्राइबल को, एक दलित को लेके देश के संविधान के उस पद पर आपने जगह दिया। ये हमारे लिए है बहुत बड़ा बात है भारत के इतिहास में। और आज आज भारत के ट्राइबल कभी नहीं सोचते हैं कि हम बिछड़े हुए हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। अब हम सोचते हैं हमारे लिए भारत में नेता है, हमारे लिए भारत में गार्जियन है, जो हमारे लिए भी सोचते हैं, हमारे लिए भी करते हैं। बोडो समझौता बहुत, इनका जो प्रावधान है ये अभी इम्प्लीमेंट हो गया है। कुछ छोटे छोटे 2-3 जो क्लोजेस है वो बचे हैं। मुझे बिल्कुल यकीन है आपके नेतृत्व में बोडो समझौता का जितने भी छोटे छोटे क्लोजेस बचे हैं, वो भी जल्दी ही इसका जो है इम्प्लीमेंटेशन होगा। मैं आज फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मार्ग जो है और ये स्टेचू आपने नेशनल कैपिटल में बोडोभा का जो आज अनावरण किया है, ये स्टेचू सिर्फ स्टेचू नहीं है, बोडो जाति का गर्व है, बोडो जाति का सम्मान है। और इसके लिए हम आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। देवियों और सज्जनों, अब हम दिल्ली एमसीडी के मेयर श्री राजा इकबाल सिंह जी का अभिवादन करेंगे। मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया उनका स्वागत करें। धन्यवाद। अब मैं हमारे आज के विशेष अतिथि दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया इस विशिष्ट सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत नमस्कार। आज हम सबके मध्य उपस्थित देश के प्रिय नेता, और मैं ये कहूं कि पूरे देश को एक माला के रूप में पिरो करके देश के हर राज्य को मोती के रूप में संभालने वाले और देश की शक्ति आदरणीय हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी हमारे बीच में हैं। एक बार जोरदार तालियों से
हम सब अभिनंदन करें। एक ऐसी गर्जना, एक ऐसी आवाज जो पूरे 140 करोड़ भारतवासियों की आवाज बन करके हम सबको शक्ति देती है। आज हमारे इस मंच पे असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत विश्वा शर्मा जी और बोडोलैंड के हमारे मुख्य कार्यकारी सदस्य प्रमोद बोरो जी और दिल्ली के हमारे मेयर राजा इकबाल जी, हमारी क्षेत्र की सांसद बांसुरी स्वराज जी, हमारी एमएलए शिखा राय जी और उपस्थित सभी आदरणीय बंधु, मेरे सभी बहन, मुझे बड़ी खुशी है कि दिल्ली राज्य एक मिनी इंडिया है, एक भारत की आत्मा का सही स्वरूप है, जहां हर प्रदेश के लोग बसते हैं। अपने गांव से चलते हुए, अपने घर से निकलते हुए जब वो दिल्ली पहुंचते हैं तो ढेरों आशाएं उनके मन में होती है। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उन्होंने दिल्ली को अपनाया और दिल्ली ने भी अपने इन सब भाई बहनों को जो अलग अलग प्रांतों से आए हैं उनको बड़े मन से अपनाया है। ये दिल्ली हम सबकी अपनी दिल्ली है और आज इसी प्रकार से हमारे सैकड़ों बोडो भाई बहन जो यहाँ दिल्ली में निवास करते हैं, मैं उन्हें ढेरों बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि आज हमारे नेता का जो उनके नाम पे रोड का नामकरण हुआ, उनका स्टैचू जो दिल्ली में लगा, ये हम सब के लिए बड़े सम्मान की बात है। और जिस तरीके से बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी ने पूरे के पूरे असम के लिए काम किया, बोडो जाति के लिए काम किया, हम सब के लिए हमेशा वो प्रेरणा के स्रोत हैं। और दिल्ली में उनका इतना भव्य स्टैचू लगना हम सब के लिए एक ऐसा दिन है जो गर्व की अनुभूति कराने वाला है। मैं आज दिल्ली के इस क्षेत्र में आसपास के जितने निवासी रहते हैं उन्हें भी बहुत बधाई देती हूँ कि एक देश की ऐसी शख्सियत जो जिन्हें मैं ये कहूं कि उनका जीवन जो है साहस और नैतिकता पे टिका था, जिन्होंने हमेशा ये संदेश दिया जियो और जीने दो, ऐसी शख्सियत, ऐसे सेनानी, उनकी स्टैचू यहाँ लगना हम सब के लिए गर्व की बात है। आज कैलाश कॉलोनी का ये क्षेत्र बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा है और ये केवल एक प्रतीकात्मक कार्य नहीं है, ये हमारी लोकतांत्रिक परंपराओं और बहुमूल्य जो राष्ट्रवादिता हम सब में है उसका भी परिचय देता है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं देते हुए समस्त बोडो समाज को और समस्त असम वासियों को दिल्ली की आपकी बहन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, प्रणाम। धन्यवाद महोदया। अब मैं हमारे आज के विशेष अतिथि असम के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंता बिस्वा शर्मा जी से इस भव्य सभा को संबोधित करने के लिए विनम्र अनुरोध करती हूँ। परम आदरणीय भारत की गृह मंत्री, हमारे सबके नेता श्री अमित शाह जी, हमारे दिल्ली की आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हमारे बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की चीफ एग्जीक्यूटिव मेंबर श्री प्रमोद बोरो जी, भारत सरकार की एक्सटर्नल अफेयर्स की राज्य हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट श्री पवित्र मार्गेरिटा जी, आसाम सरकार में मेरा सहयोगी श्री उर्खाव गौरा ब्रह्मा जी, दिल्ली की मेयर श्री राजा इकबाल जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे सांसद श्रीमती बांसुरी स्वराज जी, कोकराझार असम से सांसद श्री जयंत बसुमतारी जी, राज्यसभा में सांसद रणगौरा नार्जारी जी, हमारे दिल्ली की ग्रेटर कैलाश की विधायिका श्रीमती शिखा रॉय जी, बोडो साहित्य सभा की अध्यक्ष डॉक्टर सूरत नार्जारी जी, ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन की अध्यक्ष दीपेन बरू जी, सभा में विराजमान अतिथिगण और असम से
ये समारोह को जो देख रहा है, मेरा भाइयों बहनों पिता और माताओं, आज का दिन हमारे असम के लिए एक बहुत गर्व का दिन है। बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म, जिन्होंने पूरा बोडो जातियों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का, उनका संस्कृति का, उनका धरोहर को रक्षा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिए थे, ऐसे एक महान व्यक्ति का नाम में आज एक पथ का, दिल्ली का जो बहुत इंपॉर्टेंट पद है कैलाश कॉलोनी, उनका नामकरण भी हो रहा है। और साथ साथ माननीय गृह मंत्री जी ने बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की एक प्रतिमूर्ति का भी अनावरण किए। हमारे प्रदेश के लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान है। बोरो जातियों को उपेंद्रनाथ ब्रह्म ने नेतृत्व दिए थे और उनका नेतृत्व में बोरो जाति ने उनका अधिकार के लिए एक बहुत बड़ा लंबा लड़ाई लड़े थे, लेकिन गांधी जी की आदर्श से प्रेरित होते हुए वो हमेशा अपना आंदोलन को अहिंसा न्याय का रास्ता में ही आगे बढ़वाए थे। बड़ी लंबी समय तक आंदोलन चले। एक समय ऐसा लगता था कि असम का विभाजन अनिवार्य है और साथों में कोई सारे लोगों ने एक इंडिपेंडेंट बोडोलैंड हो जो भारत में ही नहीं रहेगा, ऐसा भी बात बोलना शुरू कर दिए थे। 6,000 से ज्यादा लोग हथियार पकड़ लिए थे, जंगल में थे और हमारा बोडो क्षेत्र में एक वायलेंस, हत्या और हिंसा का एक बहुत बड़ा आंदोलन चले। लोग दुखी थे, लेकिन ये आंदोलन रुकवाने के लिए कोई व्यवस्था भी नहीं हुए थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शासन में आए। भारत का प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने शांति का रास्ता के लिए पहल किया और माननीय गृह मंत्री जी का पहल का कारण, मोदी जी का आशीर्वाद का कारण 2020 में बोडो शांति समझौता का स्वाक्षर भी हुआ और असम एक प्रकार से पूरा एक शांति का क्षेत्र तक परिवर्तन हुआ। जो एक दिन बोडोलैंड में असम का विभाजन के लिए आंदोलन हुए थे, ये साल हम बोडोलैंड में ही असम विधानसभा का अधिवेशन किया, जो असम का इंटीग्रिटी का प्रतीक भी होते हैं। ये एक ऐसा एकॉर्ड है जो एकॉर्ड को माननीय गृह मंत्री जी का नेतृत्व में कंप्लीट जो इम्प्लीमेंटेशन का बाद है, इस रास्ता में आगे जा रहा है। असम सरकार भारत सरकार को सहयोगिता कर रहा है और आज बोडो क्षेत्र पूरा शांति भी है और विकास भी है। दिल्ली में बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी का नाम में एक पथ का अनावरण, प्रतिमूर्ति, ये हमारे जनजातीय लोगों को एक मैसेज देता है कि हमारे जनजातीय लोगों के लिए भी दिल्ली हमारा ही राजधानी है, हमारा देश का राजधानी है। ये जो मैसेज है बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म जी का नाम में जो आज ये पथ का अनावरण हुए, ये देश का जनजातीय समाज को एक बहुत बड़ा विश्वास दिलाता है और मेरा लगता है यही सम्मान और यही अगर हम शांति का पथ बहुत पहले से हम अगर सोचने का निकालने का कोशिश किए थे, शायद बहुत लोगों का मृत्यु भी नहीं होते थे। बहुत सारे जो घटना असम का जीवन में घटा वो भी नहीं घटते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी के असम के लिए अद्भुत प्रेम है। असम का इतिहास एक गरिमा से भरे हुए इतिहास है, एक गौरवपूर्ण इतिहास है। जब मुगल साम्राज्य का सुल्तान औरंगजेब ने पूरा देश को शासन करने के लिए
सपना देखा था। उसी समय हमारे असम की सुपुत्र लासित बरफुकन ने उनको हराया और असम से बाहर निकाला। जब नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करते हुए बख्तियार खिलजी असम पहुंचे, तब हमारे ही सुपुत्र महाराज पीठू ने उनको हराया और नालंदा विश्वविद्यालय का दाहन का प्रतिशोध भी लिया। हमारे असम में महापुरुष श्रीमंत शंकर देव ने आध्यात्मिकता का एक बहुत बड़ा संदेश दिए थे और हमारा असम में ही हमारे बाथो धर्म, हमारे ब्रह्म धर्म, ये सारे जनजातीय लोगों का जो धर्म है वो धर्म हमारे ह्यूमैनिटी का, मानवता का संदेश पूरा समाज को देते हैं। हम आज जैसे बडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा का सम्मान कर रहा हूं, उसी तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का नेतृत्व में लासित बरफुकन का भी सम्मान हुए। थोड़े दिन पहले माननीय गृह मंत्री जी ने निर्णय लिया, मध्य प्रदेश में जो सीआरपीएफ का जंगल वेलफेयर का जो सबसे पुराना अनुष्ठान है, वो अनुष्ठान भी लासित बरफुकन का नाम में नामांकित किया जाएगा। पहला बार असम का इतिहास को, बोडो समाज का इतिहास को, असमिया समाज का इतिहास को स्वीकृति मिल रहा है और लोगों का मन में एक साहस मिला है कि हम भी भारत का ही है, भारत हमारा है, हम भारत माता का ही संतान है और हम एक साथ यही भारत का विकास के लिए काम करूंगा। ऐसा ही असम में संकल्प है। मैं बता नहीं सकता हूं 2014 का बाद, 2016 का बाद असम में प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कितना काम हुए हैं, गृह मंत्री जी का मार्गदर्शन में हमारा असम में कितना परिवर्तन हुआ है। जो असम एक दिन हिंसा के लिए जाना जाते थे, आज असम में छुटपुट आंदोलन भी नहीं होते हैं। हिंसा का बात तो कहीं हम भूल भी चुका हूं। इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को और एक बार हमारे कृतज्ञ असम वासियों का ओर से अभिनंदन करता हूं। आज का अनुष्ठान हमारे लिए बहुत मायना रखते हैं। मैं कैलाश कॉलोनी का दिल्ली वासी को बहुत धन्यवाद देता हूं, आदरणीय रेखा गुप्ता जी को धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने बडोफा को जो हम लोग श्रद्धा देने के लिए यहाँ उपस्थित हो, आप लोगों ने इसमें सहयोगिता किया। बडोफा कौन है, बडोफा का राष्ट्र निर्माण में कितना बड़ा अवदान है, माननीय गृह मंत्री जी ने मुझको बताया है कि एक हिंदी में पुस्तिका भी निर्माण करना चाहिए और हमारे दिल्ली में हर कोने में इसको उपलब्ध भी करवाना चाहिए। ये भी काम हम जरूर करेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने हमें एक बार आदेश दिए थे कि लासित बरफुकन का जीवन कथा भारत का सब भाषाओं में अनुवाद करो और हर लाइब्रेरी में इसको पहुंचाने का काम करो। वो काम हम लोग करने का बाद देश का बहुत सारे सरकार ने अपने टेक्स्ट बुक में लासित बरफुकन का बारे में बहुत एक अच्छा चैप्टर इंक्लूड करने का भी काम किए हैं। तो ये बहुत सारा काम असम को सम्मानित करने के लिए, हमारे जनजातीय समाज को सम्मानित करने के लिए बहुत सारा काम प्रधानमंत्री जी कर रहा है, माननीय गृह मंत्री जी कर रहा है। आज बडोफा का ये जो अनुष्ठान, ये पूरा असम के कोने कोने से लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस से देख रहा है। आज पूरा दिन भर लोग भावुक है। कोई सारा बोडो लोगों ने मुझको इतना ही बताया कि जीवन में हम बडोफा के लिए इतना सम्मान होगा, कभी हम लोग सोचे भी नहीं था। इतना बड़ा सम्मान आज माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का कारण मिले हैं और बडोफा इसको डिजर्व भी करते हैं। बडोफा एक शांति का प्रतीक थे, जनजातीय लोगों का उत्थान का प्रतीक थे, जनजातीय लोगों का सेल्फ डिटर्मिनेशन का प्रतीक थे। मैं पुनः एक बार असम वासियों का ओर से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय गृह मंत्री जी जो हमारे मार्गदर्शक है, मैं माननीय गृह मंत्री जी को और एक बार धन्यवाद देता हूं। दिल्ली सरकार, एनडीएमसी में सारे
आप लोगों को धन्यवाद देता हूं और एक कृतज्ञ असम वासियों का ओर से दिल्ली वासियों को मैं फिर एक बार नमन वंदन अभिनंदन करते हुए मैं मेरा वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय। धन्यवाद महोदय। अब मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी से विनम्र निवेदन करूंगी कि वे कृपया अपना बहुमूल्य भाषण प्रदान कर हमें कृतार्थ करें। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बोडोलैंड तक आवाज जानी चाहिए। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलिए, भारत माता की। मंच पर उपस्थित असम के सम्माननीय मुख्यमंत्री, जिनके नेतृत्व में असम ने विकास की तेज रफ्तार पकड़ी है, ऐसे डॉक्टर हेमंत विश्व शर्मा जी, दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी, भारत सरकार में मेरे साथी मंत्री श्री पवित्रा मार्गरेटा जी, संसद में मेरी साथी बांसुरी स्वराज जी, सीमान ब्रह्मा जी, मंत्री असम सरकार, ये रोड और प्रतिमा के लिए जिसका सबसे बड़ा योगदान है, ऐसे मेरे मित्र और बोडोलैंड के सीएम प्रमोद बोरो जी, दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, ठीक है भैया, रहने दो। मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव, आज के इस सभागार में आए हुए बोडोलैंड और असम से आए हुए मेरे प्यारे सभी भाइयों बहनों को प्रणाम। और सबसे बड़ा सामने स्क्रीन पर दिखाई पड़ता है, असम और बोडोलैंड में हजारों हजार की संख्या में बोडोफा के सभी मानने वाले भाइयों को मेरा प्रणाम नमस्कार। आज अपनी जाति के लिए, अपने क्षेत्र के लिए सम्मान और अधिकार की लड़ाई पूरा जीवन लड़ने वाले बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की 35वीं पुण्यतिथि, और मेरा सौभाग्य है कि उसी दिन दिल्ली के दिल जैसी कैलाश कॉलोनी में, जो दिल्ली का सबसे बड़ा संभ्रांत क्षेत्र है, वहां पर बोडोफा की आदमकद प्रतिमा और एक बहुत बड़े राजमार्ग का नाम बोडोफा के नाम पर देने के लिए मैं आ गया। दिल्ली में लगी ये प्रतिमा सिर्फ बोडोलैंड के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, मेरे बोडो भाइयों बहनों के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। पूरे देश भर में छोटी छोटी जो जनजातियां हैं, जो आजादी के कई सालों तक सम्मान की खोज में संघर्ष करती रही, अपनी भाषा के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने जाति के लोगों के उत्कर्ष और विकास के लिए, जब बोडोफा की प्रतिमा यहां लगती है, उपेंद्रनाथ ब्रह्मा की जब प्रतिमा यहां लगती है, न केवल बोडोलैंड, न केवल असम, देश भर की इस सभी छोटी जनजातियों का सम्मान होता है।
और आज इनकी 35वीं पुण्यतिथि पर देश के महान दूरदर्शी पुत्र बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करूं। मित्रों, अभी अभी कार्यक्रम की शुरुआत के पहले हमने पहलगांव में जो आतंक की भेंट चढ़े, जिनका बलिदान हुआ, वो हमारे प्यारे भाइयों बहनों को श्रद्धांजलि दी। मैं आज उन सभी आतंक की भेंट चढ़ने वाले हमारे नागरिकों को, उनके परिवारजनों को कहना चाहता हूं, एक क्षति सिर्फ आपकी क्षति नहीं है, आपके जितना ही दर्द देश के हर नागरिक के दिल में है, हर नागरिक इतना ही दुख का अभिव्यक्ति करना चाहता है। और मैं आज पूरे देश की जनता को यह बताना चाहता हूं, 90 के दशक से कश्मीर में जो आतंकवाद चला रहे हैं, उनके खिलाफ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जीरो टॉलरेंस का नीति, हम मजबूती के साथ अपनी लड़ाई लड़े हैं। और आज वो ये न समझ ले कि हमारे 27 नागरिकों का जान लेकर ये लड़ाई जीते हो। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चाहे उत्तर पूर्व हो, चाहे वामपंथी उग्रवाद का क्षेत्र हो, चाहे कश्मीर पर पड़ी आतंकवाद की छाया हो, हर चीज का मजबूती के साथ हमने जवाब दिया है। और अगर कोई एक कायराना हमला कर कर ये समझता है कि हमारी बड़ी जीत है, तो एक बात मन से समझ लीजिए, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को बख्शा नहीं। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहेगा। और इस लड़ाई में न केवल 140 करोड़ भारतीय, पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी, लामबंद होकर सभी दुनिया के देश एक मुश्त होकर आतंकवाद के खिलाफ ये लड़ाई में भारत की जनता के साथ खड़े हैं। और मैं फिर से संकल्प दोहराना चाहता हूं, जब तक आतंकवाद समाप्त नहीं होगा, हमारी लड़ाई चालू रहेगी। और जिन लोगों ने एक कृत्य किया है, उसका उचित दंड उनको निश्चित रूप से दिया जाएगा। भाइयों बहनों, आज बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा की 9 फुट ऊंची प्रतिमा का यहां अनावरण किया गया। बोडोफा न केवल बोडोलैंड के लिए, न केवल बोडो जाति के लिए, समस्त आदिवासी समुदाय के लिए सम्मान, पहचान और समान अधिकारों की लड़ाई के लिए जाने जाते हैं। इतने छोटे से कालखंड में
देश के एक विषम क्षेत्र में जन्मे आदिवासी बच्चे ने पूरे जनजातीय समाज को एकजुट कर अपने अधिकार से के लिए शांतिपूर्ण मार्ग पर लड़ने की शिक्षा दी। हम बोडो है, इसका हमें गर्व है और इस सूत्र को लेकर बोडोफा ने दारुण गरीबी में जीने वाले सभी जनजाति के लोगों को एकत्रित किया और संघर्ष करने की शुरुआत की। दिल्ली में आवाज बुलंद की, बीएससी, बीए भी किया, एलएलबी भी किया और इन्होंने जितनी परीक्षाएं पास की, इससे सबसे बड़ी परीक्षा थी बोडोलैंड की आवाज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक पहुंचाना और अधिकारों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू करना। मगर आज बोडोफा नहीं है, जियो और जीने दो का उनका सूत्र पूरे बोडोलैंड, पूरे आदिवासी समाज ने स्वीकारा है और आज अगर बोडोफा होते तो उनको देखकर बड़ा आनंद आता। हजारों युवाओं के बलिदान के बाद आज हमारा बोडोलैंड शांति और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। पूरा असम बोडोलैंड के लोगों को स्वीकारता है और बोडोलैंड आसाम को स्वीकारता है। आज बोडोलैंड से बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहता हूं कि जरा सी भी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आपके अंदर ना लाइएगा। इस देश पर आपका इतना ही अधिकार है जितना मेरा। अब बोडोलैंड के युवा अपने अधिकार के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। 2014 से एक ऐसे व्यक्ति का शासन इस देश में है, ऐसी पार्टी का शासन इस देश में है जो मानते हैं कि भारत पर सबका अधिकार है और सब पर भारत का अधिकार है। और इसी सूत्र के तहत आज बोडोलैंड विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। मैं 2019 में गृह मंत्री बना। प्रधानमंत्री जी ने नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को कंसंट्रेट करने का कहा। बोडोलैंड के लोगों के साथ चर्चा हुई। प्रमोद जी यहां बैठे हैं। 9 महीने की विशद चर्चा के बाद 2020 में बोडो एग्रीमेंट हुआ और सभी लोग हथियार डालकर आज मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुके हैं। मगर देश भर के जनजाति समाज को मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जो समझौते करती है इसका पालन भी करती है। भूतकाल में कई ऐसे समझौते हुए जिसका पालन भी आज हम कर रहे हैं। उन्होंने नहीं किया अपने समय में, मगर मैं बोडो वासियों को बताना चाहता हूं, बोडोलैंड वासियों को बताना चाहता हूं कि आपसे जो समझौता हुआ उसके 96% मुद्दे हमने क्लियर कर दिए हैं। और हेमंत जी यहां बैठे हैं। हेमंत जी आज निर्णय कर जाइए कि असम में चुनाव के पहले 100% मुद्दों को हम क्लियर कर देंगे। ये नरेंद्र मोदी सरकार का, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का एक बहुत बड़ा भेंट है असम के लोग, नॉर्थ ईस्ट के लोग। हमने 20 से ज्यादा समझौते किए हैं
नॉर्थ ईस्ट में हमारे कॉल पर 10,000 से ज्यादा लोग हथियार छोड़कर मेन स्ट्रीम में आए और ये 20 से ज्यादा समझौतों की एवरेज निकाले तो 78% बातों की पूर्ति ये 3-4 साल में भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने कर दी। यही बताता है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। और आज पूरा असम शांति के रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। और मैं बोडोलैंड की एक विराट रैली में, लाखों लोग थे, बहुत बड़ी रैली हुई थी, वो रैली में कहकर आया था कि हम मई एंड के पहले बोडोपा की प्रतिमा भी लगाएंगे और उनके नाम पर रास्ते का नामाभिधान भी करेंगे। और आज 1 मई को उनकी पुण्यतिथि के दिन, अभी मई समाप्त भी नहीं हुआ है और ये वादा हमारा आज पूरा हो चुका है। जिस दिल्ली के बोट क्लब पर बोडोपा ने बहुत बड़ी रैली कर बोडोलैंड के मुद्दों से पूरे देश को झकझोरने का काम किया था, 1987 की ऐतिहासिक जज फील्ड रैली और जिला स्तरीय सामूहिक रैलियों के माध्यम से जो जागृति लाई, आज वो उसका उद्देश्य पार कर चुकी है। बोडोपा के विचार, उनके लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अब बोडो युवाओं को संघर्ष करने की जरूरत नहीं है। मगर फिर भी आज मैं बोडोलैंड के युवाओं का आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब जियो और जीने दो के सूत्र को, बाथो धर्म की, ब्रह्म धर्म की मूल कल्पना को आगे बढ़ाइए और आसाम के विकास के लिए अपना योगदान दीजिए। आज आसाम पूरे देश भर में औद्योगिक निवेश के लिए एक प्रकार से आकर्षक केंद्र बना है। जिस आसाम से स्वास्थ्य लाभ के लिए, हेल्थ की सेवाओं के लिए दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता जाना पड़ता था, आज बंगाल के लोग हेल्थ की सुविधाओं के लिए आसाम आ रहे हैं। आसाम में इतना विकास हो, ढेर सारी इंडस्ट्रीज आसाम के अंदर विकसित हो रही, और ये विकास का संदेश न केवल आसाम, पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर जा रहा है। आज मैं नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भी कहना चाहता हूं, हमारे नॉर्थ ईस्ट में 220 से अधिक जातीय समूह है, 160 से ज्यादा जनजातियां हैं, 200 से ज्यादा भाषाएं और बोलियां हैं, 50 से ज्यादा यूनिक त्योहार है, 30 से ज्यादा पारंपरिक नृत्य की शैलियां हैं और 100 से ज्यादा स्वादिष्ट व्यंजन भी वहां बने हैं और 70 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट भी है। और आसाम और नॉर्थ ईस्ट का साहित्य जिनको परिचय है, वो सभी लोग मानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट की संस्कृति, आसाम की संस्कृति सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और आसाम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, भारत की संस्कृति का सबसे अनमोल गहना हमारी नॉर्थ ईस्ट की ट्राइबल संस्कृति। और इसको आज बाथो बोराई के आशीर्वाद से देश भर में हम प्रसारित और प्रचारित करने का काम कर रहे हैं।
2020 के बोडो समझौते के बाद 21 में कार्बी समझौता हुआ, 22 में आदिवासी समूहों का समझौता हुआ, 22 में मेघालय असम अंतरराज्यीय सीमा समझौता हुआ, 23 में असम अरुणाचल समझौता हुआ, 23 में असम डीएनएलए समझौता हुआ और 23 में उल्फा समझौता हुआ। 10,600 से ज्यादा युवा हथियार डालकर आज कोई पंचायत का सदस्य बना है, कोई सरपंच बना है, कोई जिला पंचायत का सदस्य बना है, कोई अपने ट्राइबल समिति का सीएम बना है। ये सारे लोग आज मेन स्ट्रीम में आए हैं और मैं मानता हूं कि 10,500 से ज्यादा जो लोग मेन स्ट्रीम में आए हैं वो देश की ताकत बढ़ाता है। मोदी जी ने आसाम और नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए ढेर सारे काम करे हैं। मोदी जी एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री है जो प्रधानमंत्री बनने के बाद 50 से ज्यादा बार नॉर्थ ईस्ट जाने का रिकॉर्ड अगर किसी ने बनाया है तो हमारे मोदी जी। बोडोलैंड जैसे दुर्गम क्षेत्रों में भी मोदी जी 4-4 बार गए। ये बताता है कि छोटी छोटी जनजातियों को मिलकर बना हुआ हमारा नॉर्थ ईस्ट देश का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अंग है। और मैं आज नॉर्थ ईस्ट वालों को कहना चाहता हूं, आपकी संस्कृति भी अनमोल है और आपकी ताकत भी अनमोल है। पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर मिलाकर देखे तो उत्तर प्रदेश से बड़ा भूभाग हमारे नॉर्थ ईस्ट का है और सबसे ज्यादा वन संपदा कोई एक क्षेत्र में है तो नॉर्थ ईस्ट के लिए। नॉर्थ ईस्ट पूरे देश की ताकत बने और पूरे देश की ताकत नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए लगे, ये लक्ष्य लेकर मोदी सरकार चल रही है। आज बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी की पुण्यतिथि पर अपने 35 साल के छोटे से जीवन में जो उन्होंने जनजाति समूहों के लिए, बोडो समूह के लिए किया है, इसको श्रद्धांजलि देने के लिए एक 9 फुट की बड़ी प्रतिमा और एक मार्ग का नाम रखने का जो कार्यक्रम है, इसके लिए मैं बोडोलैंड और आसाम के सभी वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और अंत में फिर से एक बार बोडोफा ने कहा था, संगठित होइए, संघर्ष करिए, शांति का मार्ग न छोड़िए और जियो और जीने दो के सूत्र पर चले, उसको हम पकड़ कर रखें, यही अभ्यर्थना। वंदे मातरम, भारत माता की जय। महोदय, आपके सारगर्भित एवं उत्साहवर्धक उद्बोधन के लिए हम हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष श्री दीपेन बोरो जी से अनुरोध करूंगी कि वे कृपया धन्यवाद प्रस्ताव रखें। नमस्कार, खुलुमबाई। सबसे पहले बोडोफा के पुण्यतिथि में उनके आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। आज की इस गरिमापूर्ण अनुष्ठान में उपस्थित देश की यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय श्रीमान अमित शाह जी, आसाम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, दिल्ली के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोरो जी तथा इस अवसर पर यहाँ उपस्थित अति विशिष्ट आदरणीय महानुभावगण। भारत की राजधानी की पवित्र धरती नई दिल्ली में आज की इस पावन अवसर पर उपस्थित सभी को मैं हार्दिक अभिनंदन एवं धन्यवाद देता हूं। साथ ही मैं राष्ट्र के सभी निर्माताओं को श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जैसे बापू के आदर्श से हम सभी प्रेरित हैं, उसी तरह पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का राष्ट्र के प्रति समर्पण
का भाव हम सबको अनुप्रेरित करता है। मैं समझता हूं कि बोडो समुदाय के पिता बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म हमेशा अपनी जाति के गठन के लिए जातीय भावधारा के साथ राष्ट्रवाद की भावना से प्रेरित थे और इसी के इर्द गिर्द उनका संघर्ष जारी रहा। आज बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमा का अनावरण एवं उपेंद्रनाथ ब्रह्म मार्ग देश को समर्पित किया जा रहा है। माननीय गृह मंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति एवं उनके आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिला है। उपेंद्रनाथ ब्रह्म को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने के लिए एप्सू ने 6 दिसंबर 2024 को आदरणीय गृह मंत्री जी को संसद भवन में स्मारक पत्र प्रदान किया था। इसी आग्रह के आधार पर अपनी प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए आपसू के 57वें अधिवेशन डोटमा में 16 मार्च 2025 को गृह मंत्री जी ने आश्वासन प्रदान किए थे। आज उपेंद्रनाथ ब्रह्म के पुण्यतिथि पर इसका कार्यरूप हमारे सामने प्रस्तुत है। इस महान कार्य के लिए मैं हम भारत के कर्मरत एवं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को अशेष धन्यवाद देते हैं और माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी को उनके सबल नेतृत्व एवं आशीर्वाद के लिए हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। आपका ये एहसान हम हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे, क्योंकि आप जो कहते हैं वो करते हैं। अमित शाह जी लॉन्ग लिव, अमित शाह जी लॉन्ग लिव। इस पुनीत कार्य में सहयोग करने के लिए असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, बीटीआर प्रमुख प्रमोद बोरू जी का हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं और एमसीडी का मेयर जी को भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। आप सबका लक्ष्य उपेंद्र ब्रह्म को सपनों को साकार करना है एवं बोडो जाति को सक्षम एवं सबल जाति के रूप में विश्व स्तर पर स्थापित करना है। आज के इस उद्यम से बोडोफा के जीवन का आदर्श एवं संदेश हमारे प्यारे देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। आपसू एवं बोडो समुदाय हमेशा देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए अपना योगदान देते आए हैं और देते रहेंगे। आज का ये शुभ उपलक्ष्य हमेशा इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में चित्रित रहेगा। आदरणीय गृह मंत्री जी को आपके सम्मान में डोटमा में 2 लाख से ज्यादा लोग एक्टिव हुए थे और आज फिर से बीटीआर एवं असम से हजारों के तादाद में यहाँ लोग आए हैं और वर्चुअली 20,000 से ज्यादा लोग कार्यक्रम का प्रसारण लाइव देख रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी, आपको फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से गृह मंत्री जी जिंदाबाद, गृह मंत्री जी जिंदाबाद। जय हिंद, जय बर हारिनि जय, एब्सु लॉन्ग लिव, गोजोन्थों, खुलुमबाय, थैंक यू। धन्यवाद महोदय। आप सभी का आभार प्रकट करते हुए हम इस विशेष कार्यक्रम का समापन करते हैं। धन्यवाद। आयोजक की ओर से जलपान की व्यवस्था की गई है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया जलपान ग्रहण करें। तत्पश्चात आप सभी से अनुरोध है कि कृपया बोडोफा उपेंद्रनाथ ब्रह्म की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि तर्पण करें। धन्यवाद। शुभ संध्या।